नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की, पर लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अरब सागर पर बनने वाले साइक्लोनिक स्टॉर्म की। इस समय आप देख सकते हैं कि जो डीप डिप्रेशन है गुजरात के इलाकों पर, जिसने मूसलाधार बारिश दी थी, जिसकी वजह से वहां पर 28 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जनजीवन पूरी तरह वहां प्रभावित हो चुका था। वो सिस्टम वहां पर और अधिक प्रभावी हुआ, और चूँकि ये समुद्र के जो तट है उनके काफ़ी करीब था, इसलिए इसे पूरी एनर्जी अरब सागर की मिली, इसलिए ये और अधिक प्रभावशाली हुआ। और आज ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से और सौराष्ट्र कच्छ के पास बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो अफेक्टेड रहेगा वो सौराष्ट्र कच्छ के तमाम इलाके रहेंगे। यहाँ पर आपको मूसलाधार बारिश आज भी देखने को मिलेगी, और साथ ही इन भागों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलने की संभावना भी दिख रही है। आपको बता दें कि इसके प्रभाव की वजह से आप देखिए कि जो हवाएं हैं वे गुजरात के अन्य इलाकों पर भी पहुंचेंगी, पर वहां पर इसका जो इफेक्ट रहेगा वो उतना नहीं होगा, पर फिर भी वहां भी आपको कुछ बारिश या फिर हवाओं की रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहाँ पर भी रहेंगी। धीरे धीरे सिस्टम मूवमेंट करता रहेगा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ को, पर लेकिन जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जब भी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर पर बनता है तो वो जब वो समुद्र के अंदर रहता है तो उसे एनर्जी मिलती है और वो लगातार प्रभावशाली होता है। पर लेकिन चूँकि अभी यहाँ पर जो विंड शेयर है वो काफ़ी अधिक रहेगा, इसलिए ये ज़्यादा देर तक प्रभावशाली नहीं होगा, बल्कि कुछ समय तक ही ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रहेगा। उसके बाद फिर वापस ये डीप डिप्रेशन, उसके बाद फिर लो प्रेशर और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पूरी तरह कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएगा। पर लेकिन फिलहाल इसका आज आपको प्रभाव देखने को मिलेगा गुजरात के इलाकों पर, और यहाँ पर भारी बारिश आपको आज भी देखने को मिलेगी। इन भागों पर पहले भी मूसलाधार बारिश हो चुकी है, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम भी डेवलप होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यानी दोनों समुद्री सतहों पर इस समय सिस्टम बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो देश का मानसून है वो प्रभावी रहेगा और आने वाले दिनों पर आपको झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये 31 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में हमने आपको बताया था वो आगे बढ़ते हुए पश्चिमी दिशा में दक्षिणी राजस्थान के पास पहुंच जाएगा और एक डीप डिप्रेशन के रूप में इस समय दिखाई दे रहा होगा। ये सिस्टम धीरे धीरे और अधिक कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इसे समुद्र से उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही। इसे एक तरफ से तो हवाएं समुद्र की तरफ से मिल रही है, पर लेकिन दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई समुद्र नहीं है, इसलिए वहाँ से उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही, इसलिए कमज़ोर हो जाएगा और लगातार तटों से दूर चलता रहेगा। पर फिलहाल हम आपको बता दें कि इसकी वजह से गुजरात के तमाम इलाकों पर मूसलाधार बारिश हुई थी, भीषण बारिश हुई थी, जिससे कि वहाँ पर जान माल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। पर लेकिन अब इन भागों में राहत मिलेगी, क्योंकि सिस्टम आगे की तरफ मूवमेंट कर चुका है। पर एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस समय दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास बना हुआ है। ये सिस्टम भी धीरे धीरे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ मूवमेंट करेगा, पर लेकिन अभी तक इसकी जो संभावना है वो डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन तक जाने की दिखाई नहीं दे रही। अगर हम उत्तर भारत से बारिश की शुरुआत करें तो उत्तर भारत पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी हल्की ही बारिश होने की संभावना रहेगी। मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर कल जो बारिश की संभावना रहेगी वो बेहद कम रहेगी, पर कहीं कहीं पर अचानक बादल बनने और बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। वो बारिश ऐसी होगी जैसे कि पेचिश शावर होते हैं, यानी एक छोटे इलाके में लगभग 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे पर तो बारिश होती है, पर उससे अगर आगे आप देखोगे तो वहाँ पर बारिश नहीं होती। इस तरह की बारिश इन भागों पर कल रहेगी। पर जो पूर्वी भारत रहेगा हमारा, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन भागों पर भी अबोहाल ऐसी स्थिति रहेगी और यहाँ भी लगभग मौसम साफ रहेगा, पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश से इनकार हम यहाँ भी नहीं करेंगे। पर मध्य भारत के इलाकों पर अगर हम पहुँचे तो मध्य भारत पर इस लो प्रेशर का प्रभाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर से भी मॉइस्चर पहुँचेगा और बंगाल की खाड़ी से भी, यहाँ पर दोनों तरफ से मॉइस्चर पहुँचेगा, जिसकी वजह से मध्य भारत पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और हमारे मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी।
पर भारी बारिश की संभावनाएं अभी भी इन इलाकों पर नहीं है, सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश ही हो सकती है। दक्षिण भारत पर पहुंचे तो दक्षिण भारत पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी अब बढ़ेगी इस लो प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये लो प्रेशर थोड़ा सा दक्षिण की तरफ डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश बढ़ सकती है। तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावना कल 31 अगस्त को रहेगी। पश्चिम तटीय इलाकों पर पहुंचे तो यहाँ पर भी बारिश अब कम हो जाएगी, क्योंकि इस डीप डिप्रेशन की वजह से जो सारी एनर्जी है अरब सागर की वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए इन भागों पर अब बारिश कम हो चुकी है। पर हल्की बारिश से हम इनकार इन भागों पर भी नहीं करेंगे। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा, वहाँ पर बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी। अंत में पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, इन तमाम इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी, पर इन भागों पर भी अभी भारी बारिश होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद हम और आगे बढ़े और 1 सितंबर के मौसम को देखें। 1 सितंबर वो महीना होता है जो मानसून का आखिरी महीना होता है और इसी महीने में मानसून की सबसे कम बारिश होती है, क्योंकि इस महीने के दौरान लगभग 10 से 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो जाती है, इसलिए बारिश की गतिविधियां भी देश के इलाकों पर कम होने लगती हैं। पर 1 सितंबर को जो बारिश की गतिविधियां रहेंगी वो देश के इलाकों पर कम रहेगी। खास तौर पर जो बारिश होगी वो सिर्फ मध्य भारत और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों पर ही रहेगी, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ विदर्भ और आंध्र प्रदेश, साथ ही हमारे तमिलनाडु, इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावना 1 सितंबर को रहेगी। बाकी जो देश के अन्य इलाके रहेंगे उनमें चाहे उत्तर भारत के इलाके हो जिनमें जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश होगी, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों पर पहुंचे तो इन इलाकों पर अब हवाएं बदल जाएंगी। पहले जो हवाएं इन भागों पर पूर्वी चल रही थी उनकी जगह पश्चिमी सूखी हवाएं चलना शुरू होंगी, जिसकी वजह से इन भागों पर मौसम साफ हो जाएगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, साथ ही राजस्थान, इन तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और बारिश होने की संभावना इन भागों पर बेहद कम रहेगी। पर लेकिन आपको बता दें कि जब ये लो प्रेशर सिस्टम मैदानों की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा तो उसकी वजह से एक बार फिर से देश के पूर्वी भारत के इलाके और उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश बढ़ना शुरू हो जाएगी। गुजरात के इलाकों पर भी मौसम साफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अब बारिश की संभावना बेहद कम है और ये ज़रूरी भी है इन इलाकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले ही काफ़ी अधिक बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हो गया है। पर फिलहाल इन भागों पर अब बारिश से राहत मिलेगी, जिससे कि इन भागों पर जो राहत बचाव का काम चल रहा है उसमें तेजी आएगी। पश्चिम तटीय इलाकों पर पहुंचे तो पश्चिमी तटीय इलाकों पर मुंबई से लेकर केरल तक बारिश की गतिविधियां कम रहेगी, सिर्फ हल्की ही बारिश आपको देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के आंतरिक जो इलाके आते हैं जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इन भागों पर भी हल्की ही बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत के इलाकों पर पहुंचे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पर थोड़ी जो बारिश है वो बढ़ सकती है, पर सिर्फ हल्की ही बारिश इन भागों पर आपको कुछ स्थानों पर देखने को 1 सितंबर को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना 1 सितंबर को रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से पहुँचना शुरू हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर ये बारिश बढ़ सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम की हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।